नाहरलगुन में पावर कट बहुत होता है ना, लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है और रात को भी बहुत गंदा गंदा दिन नहीं आता है सब। गर्मी भी बहुत है ना अभी तो, जो पीजी है सब बेचते हैं बहुत टॉप फ्लोर में बेचते हैं तो वहाँ तो और भी गर्म होता है। रात में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है पावर कट का वजह से। इन्वर्टर वैसे भी मर जाता है, टाइम जो बहुत लॉन्ग हो जाता है ना जाने का, एक दिन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो 2 दिन ऐसे नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए। उसी टाइम ये कि मोदी का पीएम कार्ड जो डाउनलोड नहीं होगा तो CMA का वाई कार्ड जो डाउनलोड नहीं ऑन कर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण से लाइट नहीं होने से ना बहुत सारा दिक्कत तो होता ही है। ऊपर में उनका बिजनेस भी बहुत लॉस में जा रहा है। दर्शकों, आप सबसे दरख्वास्त करना चाहूँगी, अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रा 1 मिनट के लिए अपने घर की बिजली की स्विच, चाहे फैन हो या फिर एसी हो, 1 मिनट के लिए आप बंद कर लीजिए। बड़ी मुश्किल होती है ना 1 मिनट भी बिना बिजली के कटना। उन 1 मिनटों में ही हम बिजली विभाग को कोसने भी लगते हैं और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को जाकर हम देखने लगते हैं कि क्या उनके घर में भी बिजली कटौती हुई है कि नहीं। और जब बिजली कटौती या फिर बत्ती गुल की बात करें तो नाहरलगुन पर तो चर्चा होना ही चाहिए। आए दिन सालों से हमें सुनने को मिलता है, लगातार नाहरलगुन में बत्ती गुल यानी बिजली कटौती की समस्या का खबर आते रहते और हाल ही में तो कल रात भी बत्ती गुल की खबर आई है, जिसके वजह से इस वक्त हम आ चुके हैं नाहरलगुन के पावर हाउस में। आज यहाँ के बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उनसे हम विचार विमर्श करने वाले हैं कि इस तरह की समस्याएं लगातार नाहरलगुन के निवासियों को क्यों सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ यहाँ के पब्लिक से भी हम जानेंगे, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से आपको पता है कि कई बच्चों की पढ़ाई में भी परेशानी होती है, कभी कभार एग्जाम्स भी होते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते, कई लोगों के व्यापार में भी इसकी वजह से कई सारे शिकायत आते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि हर व्यापार आज की दौर में बिजली की वजह से ही चलते हैं। तो चलिए आज इसके कारण हम जानते हैं बिजली विभाग के कर्मचारी से कि किस कारण से इस तरह की बिजली कटौती होती रहती है। तब तक देखते रहेगा आपका अपना चैनल यानी सिर्फ और सिर्फ ईस्टर्न चैनल। पहले तो मच्छर का, फिर ऊपर से गर्मी का, फिर सबसे छोटा बेटा है उन लोग सीजरिंग वाला है तो उन लोग ऑलरेडी पसीना होता है, उन लोग बहुत तकलीफ करता है और रात भर नहीं सो सकते। और कल रात भी यानी कि आज सुबह 3 बजे को लाइट आया, तो काम जाएगा कब, सुलाएगा कब, खाना खाएगा कब, कैसे। थोड़ा सा सब लोग इतना ये लाइट मैकेनिक है, वो सब ऑफिसर है, थोड़ा उन लोग दर्द रहते ठीक है और उन लोगों का भी प्रॉब्लम भी होता होगा जो नहीं बना पा रहा है, लेकिन थोड़ा लाइट दे देने से सब पब्लिक के लिए भी अच्छा है। साइबर में तो लाइट नहीं होने से बहुत सारा दिक्कत होता है कि कोई ऐसे हम लोग का कस्टमर आ जाता है बहुत दूर दूर से ना, वो लोग भरोसा करके आता है हम लोग का साइबर में कुछ जेरोक्स करो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, और कोई मेडिकल में आदमी होता है वो ऐसे इंश्योरेंस वगैरह डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ में प्रिंट होता है, वो लोग भी वो ऐसे कि आज ऑपरेशन करना है। उसी टाइम ये कि मोदी का पीएम कार्ड जो डाउनलोड नहीं होगा तो CMA का वाई कार्ड जो डाउनलोड ऑन कर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इस कारण से लाइट नहीं होने से ना बहुत सारा दिक्कत तो होता ही है। ऊपर में उनका बिजनेस भी बहुत लॉस में जा रहा है। नाहरलगुन में पावर कट बहुत होता है ना, लाइट का बहुत प्रॉब्लम होता है और रात को भी बहुत गंदा गंदा दिन नहीं आता है सब। गर्मी भी बहुत है ना अभी तो, जो पीजी है सब बेचते हैं बहुत टॉप फ्लोर में बेचते हैं तो वहाँ तो और भी गर्म होते हैं। रात में पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है पावर कट का वजह से। इन्वर्टर वैसे भी मर जाता है, टाइम जो बहुत लॉन्ग हो जाता है ना जाने का, एक दिन ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी तो 2 दिन ऐसे नहीं आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने के लिए। एग्जाम ये सब में पढ़ने से अगर लाइट टाइम में जाने से बहुत प्रॉब्लम होता है लाइट का वजह से। मेन तो लाइट का वजह से है ना, हम लोग स्टूडेंट्स लोग का बहुत प्रॉब्लम होता है पढ़ने ये सब में। थैंक यू वेरी मच ईस्टर्न चैनल, आपको भी मेरा तरफ से मेरा चैम्बर ऑफिस में वेलकम। और आप लोग आया है तो बहुत अच्छा बात है, मैं भी वही सोच रहा था। कल रात भर भी मैंने अपना जो हम लोग पावर जो फेसबुक पेज है पावर डिपार्टमेंट का, उसमें मैंने हमेशा अपडेट करता है या जो क्या क्या किस कारण से हो रहा है उसका मैंने अपडेट किया है। तो आप लोग जब यहाँ में आए ईस्टर्न चैनल को मैं सचमुच में वेलकम करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और मुझे भी यह बात बताने के लिए अवसर मिल रहा है ताकि हमारा पब्लिक लोग जो गलत फहमी नहीं हो। कोई लोग जो सोशल मीडिया में एक्टिव है
जैसे कि हमने बताया जो कल हमने हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज है उसमें हम हमेशा अपलोड करते हैं हमारा जो डिपार्टमेंट का जो कोई भी हमारा यहाँ डिवीज़न का भी सिर्फ नहीं है, सब डिवीज़न का सिर्फ नहीं है, कोई भी डिपार्टमेंट का एक्टिविटी यहाँ में हमेशा गवर्नमेंट का पॉलिसी को भी यहाँ में डालता है। जो एक्टिव है उन लोग तो कल भी बहुत मैंने जो जान का हमारा जो हम लोग का हमारा स्टाफ ऑफिसर लोग का मैनेज को देखकर उन लोगों को भी बहुत तारीफ़ किया है। और जो सिचुएशन ऐसे है कि अभी आपने जो कहा है कि बहुत साल से ऐसे हो रहा है, एक्चुअली ऐसे नहीं होता है। हम लोग का यहाँ 12 महीना होता है। 12 महीना में आपको तो मालूम है उसमें जून जुलाई अगस्त ये 3 महीना में डिस्टर्ब होता है, लेकिन 9 मंथ में आप अपना खुद भी यह जो बात में एक्सपीरियंस भी करिए या तो कोई आदमी लोग एक्सपीरियंस को पूछ के देखिए, कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं होते। ये अभी हम लोग का ये अभी जो फिलहाल 3 महीना में हम लोग हमेशा तैयार रहता है। अभी 3 महीना अभी चैलेंजिंग है हम लोग का टाइमिंग ऐसा जो समय है कि वो चैलेंजिंग है। हम लोग को इंतज़ार रहता है कि ठीक है अभी कैसे टैकल करना चाहिए। तो लास्ट अभी जस्ट आपका 13 सैटरडे ये महीना का उस समय में एक्चुअली हम लोग यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन होता है, उसका ट्रांसमिशन सेक्शन होता है और डिस्ट्रीब्यूशन ये सेक्शन जो 132/33 का वहाँ से लेकर के अभी हमारा पावर हाउस तक वो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पब्लिक को जो है हम लोग वहाँ से 33 यहाँ में इंजेक्ट या होने के बाद में हम लोग पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है। 132 तो फिर 132/33 का एक लाइन होता है और जो ट्रांसमिशन जोन देखता है मैंने ऐसे हम लोग का डिवाइड किया गया जो काम को जुरिडिक्शन को। उसमें जो 13 सैटरडे में जो अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रांसमिशन जोन का जो वो लेखी में है SMS फैक्ट्री में और जो उन लोग का CTPT चल गया था तो एकदम टेक्निकल इशू है, हम लोग उन लोग को भी ब्लेम नहीं डाल सकता है मैंने। तो उसको उन लोग रिप्लेस किया था, उसके कारण से वो यह जो पावर सप्लाई नहीं था मन 33 का हमारा यहाँ में इलाका में। उसका मतलब 13 को हम लोग सैटरडे का और ट्रांसमिशन का जो काम अधूरा रह गया था क्योंकि इतना लंबा वो भी बहुत लंबा पीरियड तक सप्लाई नहीं था तो पब्लिक को भी दिक्कत हो रहा है तो इसलिए कुछ काम को छोड़ दिया था। तो फिर संडे मॉर्निंग में 14 को उन लोग ने उसको फिर क्लियरफाई कर दिया। तो ऐसे होने के बाद में अनफॉर्चुनेटली फिर कल का तो जो हुआ है रात को हुआ है वो हमारा जुरिडिक्शन में हुआ है और ट्रांसमिशन जोन का उसमें नहीं पड़ता है, हम लोग जुरिडिक्शन में हुआ है। उसमें ऐसे कि राकब कॉलोनी में वो एक काय है मैंने बहुत बड़ा काय है, उसके बाद में बहुत जंगल ये जगह है मैंने उसमें वो लाइन ये जो टूट गया मैंने। हमारे स्टाफ लोग तो ऑफिसर लोग पूरा रात भर लगा है अराउंड 2:30 तक फेसबुक जो पावर ये था उसको पूरा अपडेट किया हुआ है और पब्लिक लोगों ने भी जो अपना सेंटिमेंट भी एक्सप्रेस किया उसको हम पे जवाब दे दिया। बाद में उन लोग भी जानने के बाद जब हम पूरा वीडियो वगैरह भी पोस्टिंग किया हम लोगों ने कितना हमारा स्टाफ लोगों ने कितना तकलीफ किया। तो ऐसा होने के बाद उन लोग जो है हमारा स्टाफ लोग जो है हमारा जो कंज्यूमर लोग तो उन लोग भी कन्विंस हो गया। तो अचानक से कल का तो अनफॉर्चुनेट तो ऐसे होता है। तो उसके बाद बात रही अभी जो है हमारा जो पब्लिक लोग और या आप अभी जब पूछा है पब्लिक का ये जो ऑन बिहाफ में अभी तो सही बात, लेकिन 3 महीना में ज़रूर डिस्टर्ब होता है लेकिन बाकी जो 9 महीना में डिस्टर्ब ये नहीं। अभी उस रिसेंटली लास्ट टाइम में हम लोग यहाँ में ऑनरेबल MLA को भी इनवाइट किया था, उन्होंने गवर्नमेंट का ये तरफ से ना और अप्रोच गवर्नमेंट को अप्रोच किया करने के बाद में जो मेंटेनेंस का गाड़ी भी दिलवा दिया। उसके बाद बाकी अभी गाड़ी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, निर्जुली में भी नालगढ़ में भी अलॉन्ग विद दैट ये जो है कुछ फंड भी दिया है। अभी हम लोग सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। या में 30 kV लाइन अभी बनाया नहीं बना, अभी ऑलमोस्ट कंप्लीटिंग स्टेज में है। वहाँ से लेके क्या बोलते हैं पावर ग्रिड से डायरेक्ट नालन आने के लिए मैंने तो वो हम लोग उसको भी हम लोग अभी कर रहे हैं मैंने तो 80% हो गया। और लोकली जो यहाँ में जो ऐसे होता है कि लाइन जो 11 kV लाइन या तो जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन LT लाइन बोलते हैं उसमें जो लाइन जो हमेशा हम लोग लाइन कभी कभी कुछ कॉलोनी में प्रॉब्लम होने से इधर से काटना पड़ता था, उसको भी अभी हम लोग नहीं काटने के लिए अभी उसमें भी हम लोग 60% काम कर दिया। अभी बहुत कम ये जो कॉलोनी को काटेगा मैंने ना लाइन इधर में लाइन तो पहले ऐसे होता था कि एक कॉलोनी में सप्लाई प्रॉब्लम होने से यहाँ से पूर्ण करके यहाँ से बंद होने देता, तब दूसरा वो कॉलोनी का पूरा इफेक्ट होता था मैंने। अभी हम लोग इधर को ऊपर सेग्रीगेशन किया है मैंने 11 kV का अलग अलग जगह में गैंग बोलते हैं मैंने स्विच ऑन ऑफ होने के लिए। सपोज एक कॉलोनी फॉर एग्जाम्पल यहाँ में 25 कॉलोनी होने से भी उसमें फिर लाइन डिवाइड होता है। तो एक जगह में पार्टिकुलर जो जगह में लोकेशन में प्रॉब्लम होने से उसका हम लाइन को भी काटने के लिए अभी हम यह जो काट के
और जो उसके बाद फिर लाइन को देने देगा। सिर्फ जो खराब वाला जगह है ना उसको थोड़ा सा मेंटेनेंस करने तक रुका। ऐसे सिस्टम अभी हम लोग बना रहे हैं और कुछ जगह तक बना लिया और अभी हम लोग कंटिन्यूटी है बना। तो इसलिए अभी सिस्टम तो इम्प्रूव हो रहा है। अलॉन्ग विद कल भी हम सोशल मीडिया में लिखा था हम लोग का अभी जो है सिर्फ 33 kV लाइन जो नाहरलगुन में सिर्फ ओनली 1 लाइन है सिर्फ। उसमें जो है आपका जो स्टैंड बाई यानी कि जो अगर एक लाइन खराब हो गया तो दूसरा ना उससे हम लोग लाइन लेने के लिए उसका प्रोविज़न अभी तक और कंप्लीशन नहीं हुआ है। उसका पावर ग्रिड लुक जो है अभी कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में ये मैं पापू लाला में एक सब स्टेशन बना रहे हैं मैंने तो अंडर गोइंग है मैंने तो और होने से तो सिस्टम तो ठीक हो जाएगा मैंने ना। अभी सिर्फ हम लोग का एक ही 33 kV लाइन है। अगर वो टूट गया मीन्स हमारा ये जो कंज्यूमर लोग भी थोड़ा सा तकलीफ सहना पड़ेगा वही है मैंने। तो उसको नहीं होने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम में पावर हाउस जो है अभी वहाँ में ऑलमोस्ट 80% तो हो गया ये जो पापू नाला में बनाया मैंने। तो इसलिए अभी ठीक है अभी हम कल भी मैंने सोशल मीडिया में भी मैंने ये अभी लिखा था क्योंकि ये सब साइन ऑफ डेवलपमेंट भी है कि हमारा यहाँ में जो पहले कंज्यूमर बहुत कम था ये तो आप लोग खुद देख रहे हैं और एवरी सीज़न में ना जो एक्सपांशन होते जा रहा है कॉलोनी और जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पोल डालने से फिर नहीं जोड़ रहा है। कोई कोई जगह में वोल्टेज भी कम है तो फिर पब्लिक लोग भी कोई लोग या एप्लीकेशन भी दिया हुआ है। कोई लोग हम लोग को यह ट्रोलिंग भी करता है कि हमारा ये जगह में वोल्टेज डाउन है क्योंकि ये टाउन का एक्सपांशन जो है और ये बहुत ये जो रफ्तार जो बहुत ना हाई लेवल भी हमें हो रहा है मैंने वेरी क्विकली हो रहा है। उस कारण से भी यह प्रॉब्लम होता है मैंने। तो इसलिए अभी उसको फिर हम लोग वो चैलेंजिंग को हम लोग फिर और आने के बाद फिर हम लोग उसका हिसाब फिर प्रपोजल डालता है उसको फिर मिटाते जाता है। फिर उसके बाद फिर ये जो है कॉलोनी बढ़ते जाएगा। हम लोग का लोड इसमें डिमांड ज़्यादा होते जा रहे हैं ऐसे करके तो ऐसे होते जा रहे हैं। इसलिए अभी हम जो बताया था जो पहले हम लोग लेके SMS फैक्ट्री से उधर से हम लोग 20 MVA का वहाँ में एक तो हम लोग का 132/33 का एक ये जो पावर ये जो क्या ट्रांसफार्मर है उधर से लेता था। फिर वहाँ से भी फिर हम लोग का ये मैं यूपीआई में भी जाता था तो यूपीआई के लिए 4 मेगावाट हम लोग का यहाँ में ये जो 16 का 20 का उधर में ये है। ऐसे करके अभी जो है यह यूपीआई वाला को अभी हम लोग लास्ट टाइम में अलग कर दिया। उसका कारण से बहुत लाइन ट्रिप होता था। यूपीआई वाला को अलग करके अभी हम लोग यूपीआई वाला में जो लोड देने था उसको बचा के नाहरलगुन के लिए किया है मैंने। तो फिर अभी इसको भी हम लोग ये चैलेंजिंग दिखाई दे रहा है कि हमारा लोड डिमांड ज़्यादा होते जा रहा है। इसलिए अभी हम लोग ये वाला 20 MVA से भी नहीं लेकर के वो हम लोग जो पावर ग्रिड से ये डायरेक्ट पावर ग्रिड से ये जो निर्जुली से वहाँ से डायरेक्ट लेने के लिए अभी लाइन भी जो अभी ये जो कंप्लीटिंग स्टेज में है मैंने। तो ऐसे करके अभी तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये जो पब्लिक का जो है कोई लोग जानने वाला लोग तो ऊपर जानता है या हमें तो हम हमेशा अपलोड कर देता है। जो नहीं जानता है उसके लिए तो ये मैसेज आज ऑलमोस्ट 80-90% तो समझता है ये टेक्निकल इशू को। मैंने कल का भी प्योरली एकदम टेक्निकल इशू था। उसमें तो लाइन टूट गया कुछ नहीं हम लोग क्या करें इस तरह लोग सोया ही नहीं मतलब एकदम सुबह तक काम किया तो रेस्टोर कर दिया। उसका बाद उस दिन का तो हम बता दिया वो भी प्योरली टेक्निकल था। मैंने हमें कोई नेग्लिजेंस नहीं करता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होता है इवन बारिश होने से भी हमेशा हम अपलोड करते हैं। आप लोग हमारा वो जो पावर डिपार्टमेंट का फेसबुक या पेज को देखने से पता चल जाएगा। रात होने से भी हमारे स्टाफ मैंने जो किसी भी तरीक़ा से लाइन को रेस्टोर करते हैं भला डिले हो सकता है क्योंकि वो तो ये जो हमारा जो नेग्लिजेंस का कारण से नहीं है नेचर ऑफ वर्क कारण से काम कितना हेवी फॉल्ट हुआ और कम फॉल्ट हुआ उसका ये जो हिसाब से। तो कल का भी तो बहुत हेवी था तो इसलिए थोड़ा सा डिले तो भी हमारा ये क्या अभी दिन अभी ऑफिस आवर का हम लोग रात को हमें जैसे ख़त्म करना पड़ के कल भी ठीक कर दिया मैंने से। तो उसी में मेरा जो क्लैरिफिकेशन हुई है तो उसमें ये जो डिपार्टमेंट तो कोशिश कर रहे हैं अपना लेवल से जितना करना है। ठीक है थैंक यू वेरी मच। ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैं सोचता था कि इनको सब लोग जानता है क्योंकि आजकल सब लोग ही सोशल मीडिया में अधिकतर बिजी रहता है और स्पेशली फेसबुक वगैरह में और व्हाट्सएप में। मैं सोचता था कि उसको नहीं आदमी लोग जानता भी होगा सोच रहा था लेकिन आप पूछा है तो मैं बहुत ही अच्छा लगा। इसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप तो जो कुछ भी हमारा डिपार्टमेंट का जो एक्टिविटीज़ को जानने के लिए
ताकि वो भी कोई हमारा लीडर हो सकता है, एजुकेटेड आदमी लोग हो सकता है, नहीं जानने वाला कोई इसका ज़रिए से बता सकता है कि इस कारण से ये चीज़ हो रहा है। तो इसमें हम लोगों ने यह जो है डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक तो फेसबुक यहाँ में खुला हुआ है अकाउंट जो है, उसमें जब भी ऐसा कुछ स्थिति आता है तो यहाँ में हमेशा मैंने ऑन द स्पॉट वीडियोग्राफिंग करके क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है उसको पूरा यहाँ में देता है मैंने। और अभी अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अभी एक बात कहना चाहूँगा, बहुत मेरे लिए अच्छा मौका है। यह है कि ये एक्चुअली हम कोई हमारा जो PHE डिपार्टमेंट को उसको हम ब्लेम कर रहे हैं, वो बात उसका जैसा नहीं है। ये फैक्ट को मैं बता रहा हूँ। यहाँ में जो कंज्यूमर लोग भी आता है, मैंने उन लोगों को भी ये इस बात को बता दिया कि हमारे लोग अभी मैंने जो देखा है ईटानगर नालागढ़ में, फ़िलहाल मैं खुद भी चिंपू में बैठता हूँ, मैं खुद भी प्रैक्टिकली उसका एक्सपीरियंस है। तो हम लोग का ये अभी ये एक प्रॉब्लम भी हो रहा है कि मोटर का जरिए से जो पानी लेना, मोटर का जरिए से पानी लेना, तो कम्प्लीटली डिपार्टमेंट ऑफ पावर जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंड हो रहा है। तो उसको जो मेरा ये कहना है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंड नहीं करके PHE डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट करने देती है कि अपने घरों में ना पानी ये जो सप्लाई करें। अभी जो मैं जो देखा हूँ, जो एक्चुअली यहाँ में जो लोड जो डिमांड का कारण भी वो एक फैक्टर भी है। जो लोग अपना घर का सामने में कुआं तो कूदता है, कुआं कूदने के बाद फिर उसको छत में उतारने के लिए फिर बिजली का उपयोग करता है। उसके लिए तो फिर आपको मोटर का ज़रूरत है। तो ऑलमोस्ट 80% जैसा पावर डिपार्टमेंट ये जो पानी सप्लाई का भी काम कर रहा है। इसको भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारा जो पब्लिक को आप लोग शायद इस बात को अवॉइड नहीं होगा। वो लोग बोलते हैं कि अरे पावर का ये जो लोड बहुत कम है, वोल्टेज कम है, और उसका बाद ये मशीन ट्रांसफार्मर वगैरह हमेशा जलता है, ये भी बात आ रहा है। मेन तो वो एक फैक्टर भी है, उसमें उसको थोड़ा गौर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जो पानी का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी PHE डिपार्टमेंट है, तो PHE डिपार्टमेंट को क्यों नहीं हमारा जो कंज्यूमर लोग, जो स्टेक होल्डर्स लोग अपना घर में पाइप लाने के लिए क्यों रिक्वेस्ट नहीं करता है। तो कम्प्लीटली अभी बिजली में ये जो उसे डिपेंड है। मान लो कि बिजली कुछ दिन ज़्यादा नहीं आएगा तो पानी कैसे पिएगा। इसलिए इसका बारे में भी हमारा जो स्टेक होल्डर लोग है, ये हो सकता है कि वो PHE डिपार्टमेंट को उन लोग जो है कन्वे नहीं किया होगा। सोचता है कि हमारा पास में कुआं है तो बिजली तो आ ही रहा है, तो हमको पानी तो बस सुबह शाम उठाने से, दिन भर उठाने से तो पानी मिल जाता है। उसका कारण से शायद उन लोग PHE डिपार्टमेंट को भी कन्वे नहीं किया होगा। तो मैं ये आपका माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जितना भी जो हमारा जो यहाँ में स्टेक होल्डर है, PHE डिपार्टमेंट को अप्रोच करना चाहिए। हमारा घर में कम से कम कोई बात नहीं, आप बिजली को भी यूज़ करें, लेकिन 100% बिजली को आप पानी के लिए आप यूज़ करना बहुत गलत होगा। क्योंकि आप बिजली का ये जो है पावर सप्लाई एक्चुअली इल्यूमिनेशन के लिए, उजाला के लिए, मैंने वो एक्चुअली पानी देने के लिए नहीं। अभी मैंने जो देखा है वो पानी ये जो मोटर का जो है ना, मोटर का जरिए से पानी लेने में ज़्यादातर उपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हमारा जो है स्टेक होल्डर को ये मैसेज भी देना चाहूँगा आपका जरिए से, आप लोग का ये जो जरिए से, कि इन लोग भी इसका बारे में थोड़ा सोचें, क्योंकि हमेशा ये उसको डिपेंड कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए जो अभी हम लोग तो हमेशा ये चाहता है कि 24/7 बिजली सप्लाई हो, और काम भी हम लोग वही करते हैं। जब भी पहले मैं बताया, जब भी कुछ भी डिफेक्ट होता है, हम लोग हमेशा, हम लोग भी मालूम है स्टूडेंट लोग हैं, बच्चा है, तो आजकल तो बस स्पेशली नाहरलगुन में तो बहुत गर्म हम लोग का हरमुती का जैसा है। तो इसलिए तो हमारा जो है ये पब्लिक से ये दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग जो पानी जो लेने के लिए बिजली डिपार्टमेंट को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लगाते हुए, आप लोग PHE डिपार्टमेंट को भी आप लोग अप्रोच करने कन्वे करिए। ज़रूर वो लोग कुछ ना कुछ करेगा। शायद वो हमारा स्टेक होल्डर लोग उसको कन्वे नहीं किया होगा। तो ये भी है, ये बहाना नहीं है, फैक्ट बात है। मैं अपना खुद भी इसको एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकली, तो ऐसा है मैंने। तो इसलिए यह वेबसाइट जो है हमारा जो पावर डिपार्टमेंट का, यह जो यहाँ में है डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसमें जब भी कुछ प्रॉब्लम है आप यहाँ में
क्वेश्चन पूछ सकता है, ये जो स्टेक होल्डर वगैरह अपना कुछ देख सकता है क्या कारण से हो रहा है। तो पावर डिपार्टमेंट कभी भी अभी भी आप लोग को मैं नीचे भी दिखा दूंगा, एक यहाँ में हम लोग को व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और हम लोग रात भर हम लोग इसमें अटेंड करते हैं। 3311 पावर हाउस ना इसमें पूरा हम लोग अटेंड करते हैं। मैंने इधर हम लोग वॉइस मैसेज में मेरा कोई स्टाफ लोग कोई लिखने का टाइम भी नहीं मिलता है, पूरा वॉइस मैसेज में भेजेगा। ये पूरा हम लोग हमेशा टच में रहता है 24/7। हमेशा हम तो मेरा मोबाइल तो खुला रहता है 24/7। कोई गाली देता है तो क्या हम लोग ये सोचता है कोई बात नहीं, वो गाली तो हमको प्यार की गाली है, क्योंकि दे आर डिपेंडिंग ऑन पावर सप्लाई, डिपेंडेंट है। तो हम खुद भी ऐसा होता है, कभी कभी हम कुछ चीज़ अच्छे से देख रहा होता है तो उसे पावर सप्लाई जाने से मैं खुद पावर डिपार्टमेंट का आदमी हूँ तो दिल में हार्टिंग होता है। इसलिए हम लोग उसको भी कभी भी खराब भी नहीं सोचते हैं। हमारा स्टाफ को बोला है कोई गाली देने से भी आप लोग, क्योंकि वो हमारा रिलेटेड है, डिपेंडेंसी है मैंने, इसलिए उन लोग ऐसे गाली देते हैं। इसलिए कभी खराब नहीं पाना और टेंशन भी नहीं लेना है, अपना ड्यूटी 24/7 करते रहना है। ऐसे करके हम लोग काम को किसी भी तरीक़ा से निपटाते हैं। मैंने थैंक यू वेरी मच।